नमस्कार साथियों, तकसील एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। हाजिर हम नए सेशन के साथ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हमारा आज जो है विषय है लिंग। लिंग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनकी पहचान, उनके प्रकार इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं, उनकी बात करने वाले हैं, उनको हम नोट डाउन करते हुए चलेंगे। बहुत ही अच्छा सेशन है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के संबंधित। और आप बिना किसी देरी के चलते हैं। जो साथी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नई नई वीडियो मिलती रहे और आप नोट्स तैयार करते हुए चले और अपनी सफलता की ओर अग्रसर हों। चलिए शुरू करते हैं। लिंग। लिंग की का अर्थ है पहचान। तो इसकी परिभाषा जिस वर्ग में के माध्यम से हम स्त्री और पुरुष का बोध करते हैं उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद कितने हैं? लिंग के केवल दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। थोड़ा फास्ट चलते हैं। चलिए संस्कृत की बात करते हैं। संस्कृत में नपुंसक लिंग को जोड़कर लिंग के कुल 3 भेद माने जाते हैं, किंतु संस्कृत के इन नपुंसक शब्दों को हिंदी में उसके भाव के अनुसार जोड़ दिया जाता है। चलिए आगे। पुल्लिंग शब्द, जो शब्द पुरुष वर्ग का बोध करे वो पुल्लिंग शब्द, जो शब्द स्त्रीलिंग का बोध करेगा वो स्त्रीलिंग शब्द कहलाएगा। चलिए पहचान। पहचान कैसे करनी है? पहचान के लिए हमें विशेषण का प्रयोग करना पड़ेगा। विशेषण शब्द इनसे पहले या इनके बाद जोड़कर देखने होंगे। 2-3 तरीके के विशेषण हमें लेने हैं, जिनमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रहेंगे। जैसे विशेषण हमारा अच्छा या अच्छी, मेरा या मेरी, बड़ा या बड़ी, छोटा या छोटी। इन्हीं 4 या 5 विशेषण से हम जो है इनको फाइंड आउट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और किस प्रकार से हम इनको चेक करेंगे और इनकी जो है लिंग निर्धारित करेंगे। जैसे सजावट है, तो सजावट को हम क्या जोड़ेंगे? सजावट में हम जोड़ के देखेंगे अच्छी सजावट। कभी भी हम जब बोलते हैं तो मंदिर की बहुत अच्छी सजावट की है, तो ये हमारा हो जाएगा हमारा सजावट। सबसे पहले हम विशेषता लगाएंगे अच्छी सजावट। बस से पहले हम लगाएंगे बड़ी बस, तो बस बड़ी बस बोला जाता है। बड़ी गाड़ी तो स्त्रीलिंग। भूख, अच्छी भूख या अच्छा भूख कभी नहीं बोला जाता, तो अच्छी भूख बोला जाएगा तो स्त्रीलिंग। अच्छा चावल, बहुत अच्छा चावल बनाया है, तो अच्छा चावल है तो पुल्लिंग की बात होगी। तो यहाँ कलम, कलम की बात करते हैं, तो कलम जो है बड़ी कलम या अच्छी कलम, मेरे पास बहुत अच्छी कलम है, तो इसके साथ हम अच्छा नहीं लगाएंगे, तो अच्छी लगेगा तो स्त्रीलिंग की बात होगी। कुर्सी, कुर्सी की बात करते हैं तो कुर्सी पुल्लिंग वर्ड है, पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि ये जो है स्त्रीलिंग है। बड़ी कुर्सी, इसके पहले हम विशेषण जोड़ेंगे बड़ी कुर्सी, तो बड़ी जुड़ा तो हमारा स्त्रीलिंग। बड़ी मेज, बड़ी मेज हमने जोड़ दिया तो स्त्रीलिंग। अच्छी आय, अच्छी आय तो हमारा हो जाएगा क्या? स्त्रीलिंग। और वह अच्छी वह करता है, तो ये हमारा हो जाएगा स्त्रीलिंग। बड़ी थाली, ये हमारा हो जाएगा स्त्रीलिंग। बड़ा गिलास, बड़ा गिलास हमारा जो है पुल्लिंग हो जाएगा। अच्छा कपड़ा, कभी भी हम अच्छी कपड़ा नहीं बोलते, तो अच्छा कपड़ा बोला जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा पुल्लिंग। साड़ी बहुत अच्छी है, तो ये हमारी स्त्रीलिंग हो जाएगी। कंगन बहुत अच्छा है, कंगन बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, तो ये हमारा हो जाएगा पुल्लिंग। चूड़ी, चूड़ी जो है, चूड़ी हमारी जो है स्त्रीलिंग में आएगी। इससे पहले हम क्या विशेषण जोड़ेंगे कि इसमें चूड़ी बहुत अच्छी है, चूड़ी बहुत अच्छी है। दिल, बहुत अच्छा दिल है, बहुत अच्छा दिल है, तो अच्छा है तो पुल्लिंग की बात है। चलिए नेक्स्ट। बड़ा जहाज, बड़ा जहाज तो पुल्लिंग की बात करते हैं।
बड़ी दुकान तो स्त्रीलिंग की बात होगी। बड़ा पंखा तो ये हमारा पुल्लिंग की बात होगी। बड़ा दरवाज़ा तो बड़ा हमने जोड़ दिया, ये जो है हमारा पुल्लिंग की बात होगी। बड़ी घंटी तो ये हमारी स्त्रीलिंग की बात होगी। बड़ा शीशा तो ये हमारा पुल्लिंग की बात होगी। अच्छा खिलौना, अच्छा खिलौना हमारा पुल्लिंग, और बड़ी कार या अच्छी कार ये हमारा स्त्रीलिंग की बात होगी। तो ये थी हमारी पहचानने के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग निर्धारित करने के तरीके। इससे आसान और सरल तरीका आपको किसी YouTube चैनल या किसी पोर्टल पर आपको नहीं मिल पाएगा। तो आपको बहुत आसान और सरल तरीके से 1 सेकंड में आपको पहचानने का ट्रिक हमने बताया, तो इसे नोट डाउन करते हुए चलते जाइए। इसमें बस विशेषण आपको जोड़ना है, जो भी विशेषण पुल्लिंग जुड़े या स्त्रीलिंग आपको निर्धारित करना है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। चलिए, कुछ ऐसे शब्द हैं जो उभयलिंगी माने गए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उभयलिंगी शब्द, जैसे ये हम बात करेंगे उभयलिंगी की। उभयलिंग जिनको दोनों से बाहर माना गया, मतलब या दोनों में काउंट किया जाता है, पुल्लिंग भी बोल सकते हैं या स्त्रीलिंग भी। तो इनको जो ऐसे शब्द जिनको उभय दोनों में काउंट किया जा सकता है, उनको उभयलिंगी माना जाता है। तो ये भी इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। जैसे तार, तार आया, तार जो है उभयलिंगी माना जाता है। और आपसे पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा निम्नलिखित में दिए हुए शब्दों में से कौन सा उभयलिंगी है, तो आपको नोट डाउन करते हुए चलिए हमारे साथ। आत्मा, ये तार जो है ये केबल वाला तार नहीं है, तार जो है जो पोस्ट ऑफिस वाला है तार, और ये है आत्मा। आत्मा जो है हमारा, आत्मा जो है आत्मा भी जो है उभयलिंगी है। फिर उसके बाद वायु, वायु भी उभयलिंगी है। पवन, पवन भी उभयलिंगी है। फिर उसके बाद है दही, दही अगर पूछ ली जाए तो ये भी उभयलिंगी मानी गई है हिंदी व्याकरण में। सांस, जो हम सांस लेते हैं, ये भी उभयलिंगी है। चलिए, अब कलम, कलम जो है अभी हमने जस्ट पढ़ा, तो कलम को हम, कलम को अच्छा भी बोल सकते हैं और अच्छी भी बोल सकते हैं, ये हमारा उभयलिंगी माना गया है। चलिए नेक्स्ट, फिर है हमारा रामायण। रामायण जो है हमारा उभयलिंगी है। विनय, विनय उभयलिंगी है। नेक्स्ट है आपका, ये शब्द दिए गए हुए जो है हमने जो आपको लिखवाए, इनको का प्रयोग स्त्रीलिंग में, प्रचलन में जो है आत्मा, वायु, पवन, सांस, कलम, रामायण आदि का प्रयोग स्त्री में लिंग में, तथा तार, दही, विनय आदि का प्रयोग पुल्लिंग में होता है। हमें प्रचलन को ध्यान में रखकर ही प्रयोग में लाना चाहिए। जिस तरीके से प्रचलन में है तो इनको हम क्या मानेंगे, उभयलिंगी माना जाता है, इनको दोनों में काउंट किया जाता है। प्रचलन की बात की है हमने, तो प्रचलन के आधार पर आत्मा, वायु, पवन, सांस, कलम, रामायण को स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन ये सब जितने भी हमने अभी आपको शब्द लिखवाए हैं, ये सब उभयलिंगी माने जाते हैं। इनको आपको कुछ ही कॉमन वर्ड थे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, वही हमने आपको नोट डाउन कराए। तो साथियों, ये था हमारा लिंग से संबंधित विषय, जो आपकी परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट सेशन था।
तो साथियों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बने रहिए तक्षशिला एजुकेशन हब पर। धन्यवाद।